राम राम दोस्तों और मेरी माता बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरे प्रभु सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरी माता सीता, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करके मैं आपकी शरण में अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देखते हैं, उनके तुरंत कष्ट हरो भगवान। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि रहे, कुशलता रहे, कभी कोई कष्ट ना सतावे। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको माँ दुर्गा का सप्तशती संपूर्ण पाठ सुनाऊंगा। पाठ को पूरा सुने। नव दुर्गा माँ का, सातों देवी माता का संपूर्ण आशीर्वाद, रक्षा कवच है। शुक्रवार के दिन संपूर्ण फल देने वाला, पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। यही मेरी माँ दुर्गा से प्रार्थना। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें इस पाठ को सुनेंगे, उनके सभी कष्ट दूर करो। जय माँ। शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ। इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? अगर हमें पाठ करना है, सबसे पहले हमें पूजन करने से पहले स्नान करना चाहिए। आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सामने रख लें। इन्हें अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन या रोली लगा लें। फिर शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। इस समय निम्न मंत्रों को बोलें। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञस्य पर्वतमानस्याध्याय श्री ब्रह्माणो द्वितीय पराध्याये श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतं मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्ते करदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकामने महामांगल्यप्रदे मासानाम् उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरानिमिताम्याम् अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुकामुक स्थिति तेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे
शुभ करने एवं गुण विश्लेषण विशिष्टायाम शुभे पुण्यतिथो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्रोपन्न अमुक नाम अहम ममात्मन सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गानुग्रह तो ग्रह कृत राज कृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध अर्थ श्री नवदुर्गा प्रसादे सर्वापन्नी वृत्ति सर्वाभीष्ट फलवाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ शापोद्धार पुरुष परम कवचार गण कीलकार पाठम वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देव्यर्थ शीर्ष पाठ न्यास विधि सहित नवार्ण जपे सप्ति संन्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास सज्जान च मार्कंडेय उवाच सावर्णी सूर्यतन्यो यो मनु कथ्यते अष्टम इत्याधारभ्य सावर्णी भर्विता मनु इत्यन्तं दुर्गा सप्तशती पाठं तदनन्ते न्यास विधि सहितं वर्ण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्तम पाठम ऋष्यत्र पठनम शापोद्धार्दिकं च करिष्यामि। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवर्ण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चांडिका देव्यै शापनाशागुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थाप्योत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ओम ऐं सौभ्ये मोह्ये उत्कील्ये 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जाप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं, अथवा रुद्रयामल महामंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्र का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्मा वशिष्ठा विश्वामित्र शाप विमोचन
शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठे नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्रह्माण्डस्य सर्वस्यैकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयं बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्धि जपे विनियोगे ओम ह्रीं ह्रीं रेते स्वरूप पिंजी मधुकैटभ मर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम श्री बुद्धि स्वरूपिण्यै महिषासुर सैन्य नाशिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम रम रक्तम स्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे शुं दुदाशरूपिण्यै देववन्दितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम छां छाया स्वरूपिण्यै दूत संवादिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम सं शक्ति स्वरूपिण्यै धूम्रलोचन धातिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम तं तृषा स्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकरिण्यै ओम तं तृषा स्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकरिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम अक्षांति स्वरूपिण्यै रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठो विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम जाम जाति स्वरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम लं लज्जा स्वरूपिण्यै शुम्भवधकरिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम शां शांति स्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ओम शां शांति स्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम सं श्रद्धा स्वरूपिण्यै सकल फलदात्र्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम काम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम मातृस्वरूपिण्यै अनर्गल महिम सहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सं सर्वैश्वर्यकार्यै ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सं सर्वैश्वर्यकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद कवच स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम क्रीं काल्यै काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः
इत्येवं हिं महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डीपाठं दिवा रात्रो कुर्यादेव न संशय। एवं मंत्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति ये आत्मानं चैव दातारम् ईक्षिणं कुर्यान्न संशय। इस प्रकार शापोद्धार करने के अंतर्गत अंतर्मार्तका बहिर्मार्तका आदि न्यास करे और फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। अथ देव्या कवचम विनियोग। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगस्य अंगन्यासोक्तिमात्रो बीजं दिगंब देवता स्तवत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठानुगत्वने जपे विनियोगे। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम यद्रुम्यहं परमलोके सर्वरक्षाकरं नरनां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूं पितामहम्। ब्रह्मोवाच अस्ति गुहातं विप्र सर्वभूतोपराकारकं देवास्य तु कवचं पुण्यं तृच्छ्रे महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमंडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उत्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निता तद्दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरण्यं गता न तेषां जायते किंचिद् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि यस्य तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्ष्यते तान्नं संशय प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समान रूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वर्षारूढ़ा कुमारी शिखा वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत स्वरूप धरा देवी ईश्वरी वर्षवाहना ब्राह्मी हस समारूढ़ा सर्ववर्ण भूषिता इत्येता मात्र सर्वयोग संहिता नानाभरण सौभाग्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव क्रोध समाकुला शंख चक्र गदाय शक्तिं हलं च मुसलायुद्धं खेटकं तोमरं चैव परशुं सावमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधम् उत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभ्युदयाय च दार्ढ्यान्युद्धं देवानां च हिताय वसे नमस्तोऽस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महात्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माँ देवी
शस्त्रभीक्षे शत्रूणां वैवर्धिनी प्राच्यां रक्षितो मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणोऽवतु वराहीने स्त्रियां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वाव्यां मृगवाहिनी उद्दित्यां पातु कुमारी ईशानां शूलधारिणी उधर ब्रह्मणी में रक्षे दुस्ता देवेष्णुई तथा एवं दशा दिशो रक्षे चामुंडा सुवाहना जया में जाग्रत पाशु विजता पशु पातु पृष्ठत अजिता वाम प्रयासु दक्षिणे चापराजिते शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामुद्व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवोरक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुर्मध्ये इक्षुद्रियोद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले च शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरेष्ठो च चर्चिका अधरे सामर्थ्यकला जिह्वायां च सरस्वती दान्तान् रक्षत कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुङ्ग रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बही कंठे नलिका नलकोबरी स्कंध्यो खडिग्नि रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी अस्त्योर्दंडिनी रक्षेम्बिके चांगुलेषु च नंखाचूलेश्वरी रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी मम शोक विनाशिनी हृदे ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेद गुहाश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं कुदे माहेश्वाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विद्यावासिनी जंघे महाबला रक्षेत कामा फलदायिनी गुल्पयोर्नार सिंही च पादपृष्ठे तु जैसे तेजसी पादां गुलीशुं श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नाखान् दृष्टकराली च केशवां च वोर्ध्रेयकेशिनी रोमकूपेश कुबेरी तुम वागीश्वरी तथा रक्तमंजावसामासानस्थीमिदांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पीतं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकेशो कफे सोमानस्मृतिता ज्वालामुखी नख ज्वालां वेद्यो सर्वसंदिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान्मुदानं च सम्मानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्रुतं च रक्षेन्यारायणी सदा आयु रक्षतु वराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत पशुम्ने रक्षे चंडिके पुत्रानुरक्षण में महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथानम सुपथा रक्षेन मार्ग रक्षेन करी तथा
राजद्वारे महालक्ष्मी विजर्जर्या सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं विवर्जितः कवचेन तु तत्सर्वरक्षे मे देवी जयन्ती पापनाशिनी मदमेकं न गच्छेतु यदि शुभमात्मन् कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजये सार्वकामिके यं यं चित्यन्ते कामं तं प्राणप्रोति निश्चितं परमेश्वर्यमन्तुले प्राप्रशस्ति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यस्य मर्त्य संग्रामेश्वरि पराजिता त्रिलोक्ये तु पूज्ये कवचेनामृतपुराण इदं तु देव्या कवदं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यम् अन्विते देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोके पराजिते जीवित वर्षन्ते सामग्रप मृत्यु विवर्जिते नश्यन्ति व्याधे सर्वे लोता विस्फोटकार्ये स्थावरं जंगमं चैवं कृत्रिमं चापि यादीशुम् अभिचारिणीं सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्री जलजाश्चर्योपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी सागनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनीश्च बाबला क्रय भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसे ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवाद्या नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्विधि भवेदे राक्षसते जो अतिक्रमप्रं यस्य सा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कवच पुरा यावत्मण्डलं दत्ते सवेन्वन् काननम् तात्वतष्ठिते मेदिन्यान् सप्तति पुत्रपौत्रिकी देहन्ते परं स्थानं यत् सूरैरपि दुर्लभे प्राणोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते लभते परं रूपं शिवनेः सह मोदते इति देव्यां कवचम संपूर्णम। जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, दुर्गा सप्तशती संपूर्ण पाठ हुआ है, आगे भी शेयर करें। बेहद ही शक्तिशाली 7 देवी दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच। जय मां जय।